अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सोनिया सत्ती। पिछले कुछ दिनों में हॉस्पिटल मेरा काफ़ी आना जाना लगा रहा। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व की, बहुत सारी चीज़ें मुझे लाइफ में पहली बार रियलाइज़ हुई, तो मैंने सोचा आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। क्योंकि एक जुमला या एक फ़िक्रा जो हम बचपन से सुनते आए हैं, हज़ार बार सुनते हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ। इस जुमले का सही मानों में इदराक मुझे इस एक वीक में हुआ है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ को हम उस तरह से फ़ील नहीं कर सकते जब तक खुद उस सिचुएशन से हम ना गुज़रे हों। तो आप यकीन कीजिए, हॉस्पिटल में पहली बार, वैसे तो हम सबका आना जाना लगा रहता है, लेकिन पहली बार मुझे फ़ील हुआ कि सेहत जो है वो कितनी बड़ी नेमत है। बल्कि आप ये कह लें कि ईमान के बाद सबसे बड़ी नेमत जो अल्लाह ताला से हमेशा मांगनी चाहिए वो आपकी हेल्थ है, वो आपकी सेहत है। कल ही की बात है कि मैं वेटिंग एरिया में बैठी हुई थी, बहुत सारे लोगों को मैं देख रही थी, ऑब्ज़र्व कर रही थी। कोई बिल्कुल खामोश था, कोई दर्द से चिल्ला रहा था, किसी की उम्मीदें टूट चुकी थी, कोई अपनी रिपोर्ट्स आने का इंतज़ार कर रहा था। बहुत सी माएँ मैंने देखी हैं जिनके लख्ते जिगर, जिनके मासूम बच्चे ऐसी-ऐसी बीमारियों में मुब्तला होते हैं कि आपका दिल दहल जाता है। आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसे-ऐसे लोगों से मैंने बात की है जो बताते हैं कि वो बिल्कुल अपने रूटीन चेकअप के लिए आए थे, ज़िंदगी बिल्कुल स्मूथ थी, सब कुछ सेट था, और जब वो हॉस्पिटल में आए तो ऐसी-ऐसी बीमारियाँ जो हैं वो डायग्नोज़ हुई कि सालों गुज़र गए हैं, वो बिस्तरों पर पड़े हैं। अच्छा, लाखों करोड़ों के मालिक, अरबों के मालिक वहाँ पर लोग आपको मिलेंगे जो अपनी मर्ज़ी से पानी का घूंट तक नहीं पी सकते, जो अपनी मर्ज़ी से कुछ खा नहीं सकते, करोड़ों की लग्जरीज़ की, जायदादों की, गाड़ियों के मालिक जो हैं वो आपको वहाँ पर व्हील चेयर्स पे मिलेंगे। तब आपको सही मानों में अंदाज़ा होगा कि सेहत जो है वो कितनी बड़ी नेमत है। सेहत है तो सब कुछ है, सेहत है तो सुकून है, सेहत है तो खुशी है, सेहत है तो फैमिली है, लग्जरीज़ हैं। ये सब कुछ अच्छा लगता है जब आपकी सेहत अच्छी हो। वहाँ किसी को बड़ी गाड़ी नहीं चाहिए होती, वहाँ कोई स्टेटस, कोई ब्रांड, कोई बड़ा नाम, कुछ भी नहीं। सबको सिर्फ फ़िक्र होती है अपनी सेहत की और अपनी ज़िंदगी की। और वहाँ जाकर आपको मालूम होता है, सही मानों में रियलाइज़ होता है कि हम कितने खुशकिस्मत हैं और अल्लाह ताला की नेमतों का हम क्यों शुक्र अदा नहीं करते। अब बहुत बड़ी-बड़ी मिसालें हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने रखती हूँ, एप्पल जैसी कंपनी के फाउंडर, अरबों डॉलर के मालिक कैंसर के सामने बेबस हो गए थे। उन्होंने खुद ये कहा था कि इस लम्हे जब मैं बीमारी के बिस्तर पर लेटा हूँ तो मुझे एहसास हुआ है कि मेरी पहचान और दौलत सब कुछ बेमायने है। इतनी ज़्यादा दौलत का मैं क्या करूँ कि जब मैं एक बीमारी को शिकस्त नहीं दे सकता, क्योंकि ये सब कुछ अल्लाह ताला के हाथ में है। इसके अब आप देखें कि इतनी ताकत और इतनी दौलत होने के बावजूद अगर वो बेबस थे, तो फिर मैं और आप क्या हैं? इससे बड़ी नेमत इस दुनिया में कोई भी नहीं है कि आप सेहतमंद हैं, आपके जिस्म का कोई हिस्सा जो है वो तकलीफ में नहीं। हमें तो अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया है, हमें सांसें दी हैं, हमें ताकत दी है, हमें सेहत दी है। फिर भी पता नहीं क्यों ख्वाहिशों के अंबार, बेजा ख्वाहिशात, जिसके पास पैसा है उसे और ज़्यादा पैसा चाहिए, जिसके पास बिजनेस है उसने अपने बिजनेस को और बढ़ाना है। इसी तरगदों में हम भूल जाते हैं और अल्लाह से शिकवे शिकायतें भी नाउज़ुबिल्लाह समटाइम्स कर रहे होते हैं लोग। सिर्फ अपनी सेहत के बारे में देखें और जिस्म के अज़ा के बारे में देखें कि अल्लाह ना करे किसी एक अज़ा को भी थोड़ी सी तकलीफ पहुंच जाए, तो फिर हम क्या करेंगे? क्या हमारे बस में है कुछ करना? अगर अल्लाह ना चाहे, सोचिएगा ज़रूर इस बारे में और अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा कीजिए। थैंक यू सो मच।